टू क्लासेस के बच्चे आते होंगे जो कि काफ़ी सारे मिडिल क्लास से भी होते हैं, हाई क्लास से भी होते हैं। आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम किस में फेस करनी होती है? यूपी बोर्ड वाले या सीबीएसई बोर्ड वालों में? देखिए ऐसा है, हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो बहुत एक्सपर्ट होंगे, तो उनमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मगर ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है यूपी बोर्ड से भी बच्चे आते हैं, और अगर वो मेहनती हैं, उनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा भी अच्छा है, उनके अंदर सिंसेरिटी है, तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों से भी बेहतर इंग्लिश मैंने मतलब सिखाई है। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कराते हो तो उसका लास्ट रिजल्ट क्या आता है? उसका रिजल्ट ऐसा आता है, बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, कोई एयरफोर्स में, एनडीए में, है ना, और आर्मी सेक्टर में उनके प्रमोशन हुए हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बच्चे जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो आके बताते भी हैं। सर, एक टीचर की खासियत क्या होती है? एक टीचर का क्या अनुभव होना चाहिए अपने स्टूडेंट के प्रति? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, स्पेशलिटीज होनी चाहिए, एबिलिटीज होनी चाहिए, वो ये है कि वैसे तो बहुत चीजें हैं। एक तो टीचर के अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, है ना। एक दूसरा साइकोलॉजी को, बच्चे की साइकोलॉजी को समझ के जो टीच करे, है ना। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो अपना तरीका चेंज करे वो। नमस्कार दोस्तों, मैं नजमा सैयद एचबीएन न्यूज से। आज फिर आप सभी का स्वागत है हमारे एचबीएन न्यूज में। आज हम आए हुए ऐसी जानी मानी हस्ती के पास जिनकी खुद की एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंग्लिश मैनिका। आइए सर का परिचय लेते हैं। सर, अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। श्योर, मेरा नाम दीपक जैन है और आई एम द डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश मैनिया। ये मथुरा शहर में इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चों को अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती है। ये बिल्कुल बेस से लेकर के किसी भी लेवल तक की, और बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल तक की इंग्लिश हम यहाँ पे सिखाते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं प्रॉपरली मथुरा से ही हूँ। सर, कितने साल का आपको इस वर्क में एक्सपीरियंस है? ओके, ये मेरे को इस इंस्टीट्यूट को तो 13 मतलब 12 से 13 साल हो चुके हैं। बट प्रायर टू दैट मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस वैसे 20 ईयर्स का है, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट के पहले भी मैंने बताया ना, एमएनसीज में मैंने काम किया था। फिर उसके भी पहले मैं एक टीचर ही था, तो मैंने पहले इंटर कॉलेज वगैरह में टीच किया करता था। तो फिर फाइनली मैंने इस इंस्टीट्यूट को ओपन किया था। सर, माइंड में आपके में क्या आया था कि मुझे यही इंस्टीट्यूट ओपन करनी है? ओके, ये ऐसा था, पहले से तो ऐसा प्लान नहीं था। पहले तो मैं जॉब्स करता था, फिर एमएनसीज में गया, मैं कंपनीज में काम किया मैंने। फिर अचानक एक समय मेरा प्लान बना कि मुझे पता था हमारे यहाँ शहर में इंग्लिश की टीचिंग को लेके एक वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी इसी सिटी से लर्न करके निकला था। तो जब मैं खुद लर्न करना चाहता था तो मुझे कुछ एक ऐसी बात नहीं लगी जो मुझे मिलनी चाहिए थी, है ना, मेरी अपनी खुद की लर्निंग को लेके। तो ये मुझे पता था कि यहाँ पे एक कमी है, तो मैं उस कमी को पूरा करना चाहता था। तो इसीलिए मैंने फिर ये प्लान किया कि मैं अपना इंस्टीट्यूट खुद का खोलूंगा यहाँ पे। मतलब सर के माइंड में ये सवाल आया था कि जो स्टूडेंट होते हैं उनकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए ये इंस्टीट्यूट ओपन किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, ताकि उनको एक बेहतर और कहते हैं ना सर्वश्रेष्ठ संस्थान मिले। और वो भी मेरी कोशिश ये थी शुरू से ही कि वो भी कम फीस में और कम पैसों में मिले उनको। ओके ओके सर, ये आपके इंस्टीट्यूट का नाम इंग्लिश मैनिया है। हाँ। ये आपने क्या सोच कर रखा? ओके, देखो, इंग्लिश तो आपको बताइए मेनिया क्या होता है। हाँ, कई बार ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। तो ये मेनिया का मतलब होता है क्रेज, एक कहते हैं ना धुन। तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अंग्रेजी की धुन। और मेरा क्योंकि मानना ये है कि लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपका क्रेजी होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसका नाम है इंग्लिश मेनिया, तो मतलब इंग्लिश का क्रेज। इसीलिए मैंने इसका ये नाम रखा, क्योंकि मैंने खुद जो अपनी लर्निंग की थी ना, तो ये उसी एक्सपीरियंस के बेस पे भी रखा, मेनिया अर्थात क्रेज। तो जब मैंने लर्निंग की तो वो क्रेज के साथ में की थी एक समय में, तो मैंने उसी को अपना नाम दे दिया था ये। सर, स्टूडेंट की लाइफ में इंग्लिश का क्या महत्व है और उन्हें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए? इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बहुत है, ये तो वैसे स्टूडेंट्स को अपने आप में पता ही है। कई बार जैसे वो जॉब पाना चाहते हैं, राइट, और खासकर वो जॉब एक ऐसी जगह पे हो जहाँ लोगों की लैंग्वेजेस डिफरेंट है। मान लो कोई बेंगलोर में जाके जॉब करना चाहे, तो बेंगलोर में तो फिर वो हिंदी आती नहीं है उनको, देन हाउ विल दे स्पीक। तो वहाँ पर उनको फिर जो मीडियम है दो लोगों में कम्युनिकेशन का, तो वो इंग्लिश ही बनता है। तो अपने इंडिया में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी, खुद मैंने भी जब एमएनसीज में काम किया, तो मैंने जिस कंपनी में काम किया वो एक यूके की प्रोसेस थी, है ना। तो अदरवाइज अगर इंग्लिश ना हो तो मैं उन यूके के कस्टमर से फिर कैसे बात कर पाऊंगा। तो हाँ, एक ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो जिसमें कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा जो गैप है उसे ब्रिज करती है।
है ना। तो ये इम्पोर्टेंस इंग्लिश की बहुत ज़्यादा है। बाकी फिर सारे सिलेबस भी इंग्लिश में है आजकल, कंप्यूटर में लैंग्वेज भी इंग्लिश में है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसकी वजह से एक Compulsory है। कंपलसरी हो जाती है ये। सर काफ़ी मतलब आपके पास 2 क्लासेस के बच्चे आते होंगे जो कि काफ़ी सारे मिडिल क्लास से भी होते हैं, हाई क्लास से भी होते हैं। आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम किस में फेस करनी होती है, यूपी बोर्ड वाले या सीबीएसई बोर्ड वालों में? देखिए ऐसा है, हाँ ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो वो बहुत एक्सपर्ट होंगे, तो उनमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मगर ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है यूपी बोर्ड से भी बच्चे आते हैं, और अगर वो मेहनती हैं, उनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा भी अच्छा है, उनके अंदर सिंसेरिटी है, तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों से भी बेहतर इंग्लिश मैंने मतलब सिखाई है। और मेरे चैनल पे उनके वीडियोस भी हैं। हालांकि चैनल पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये बच्चा यूपी बोर्ड का था, है ना, क्योंकि कहते हैं ना मेहनत नहीं दिखती है, बस एक सक्सेस दिख जाती है लोगों को। तो सर आप 0 लेवल से सिखाते हो ना बच्चों को, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, आपको ही पता है, जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, बट वो उन्हें अच्छी क्लासेस नहीं मिल पाती हैं, अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, प्लस वो उस वजह से भी रहते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते उनकी फैमिली के पास। क्या उनको आप सपोर्ट करते हो सर? हाँ, आपका क्वेश्चन था पहले तो हम किस लेवल से सिखाते हैं। ऐसा होता है, जब आपका यहाँ पर एडमिशन हो गया तो सबसे पहले आपका एक असेसमेंट होता है ना। तो विद इन 5 to 10 मिनट्स ये पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता कि बच्चे की क्या कंडीशन है, तो विद इन 5 to 10 मिनट्स हम पता लगा लेते हैं। फिर उनकी क्या कंडीशन है और उन्हें कहाँ से सिखाना चाहिए, तो वो जाहिर सी बात है कि हमें एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो हम उसी हिसाब से सिखाना शुरू करते हैं। बाकी चांसेस हम उन्हें पूरे देते हैं। जैसे मान लो उनका बेस खराब है तो बेस तो कराएंगे ही, पर साथ ही साथ स्पीकिंग के भी चांस देते हैं ताकि उनकी हेजिटेशन खत्म हो। दूसरा आपने कहा कि अगर कोई बच्चे की हर एक की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है ना, तो अगर उनकी कंडीशन अच्छी है तो फिर तो उनका जो भी फीस होती है ना, वो तो पहली बात तो फीस ही हमने कम रखी हुई है। उसमें भी अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमिकली गरीब है, पुअर है, मान लीजिए दे ही नहीं सकता वो, तो अगर हाँ अगर वो वाकई में मतलब गरीब है, तो जैसे हमारा बीपीएल कार्ड होता है ना, तो इस तरह का उनके पास में बना हुआ है, वो जो साबित, क्योंकि हर एक को नहीं कर सकते कि कुछ लोग झूठ भी बोल देते हैं, है ना, पता भी तो होना चाहिए। तो अगर हाँ अगर साबित है, ये क्वाइट एविडेंट है कि वो गरीब ही है, तो जाहिर सी बात है कि हम ये साफ कह रहे हैं कि हम उनसे कोई पैसा फिर उस केस में नहीं लेंगे, हम फ्री भी पढ़ा सकते हैं उनको। सर आप उनको सपोर्ट करते हो सर? जी हाँ। सर काफ़ी सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें एडमिशन लेने से पहले, ज्वाइनिंग करने से पहले डेमो क्लासेज होती हैं, क्या सर वो आप प्रोवाइड करवाते हो स्टूडेंट को? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेमो क्लास, और बहुत बच्चे ये चाहते हैं डेमो क्लास हो। मेरे यहाँ डेमो क्लास तो नहीं होती, मगर उससे भी बड़ी चीज़ होती है मेरे यहाँ पे। वो क्या होती है, क्योंकि डेमो क्लास क्या होगा 1 या 2 दिन, तो वो बच्चा क्या कोशिश करेगा, वो चाहेगा मैं 1 या 2 दिन के अंदर अंदर सारा रिजल्ट निकाल लूँ मैं कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है या ख़राब है। हिंदी में एक कहावत है कि एक दृष्टांत से कोई भी सिद्धांत बनाना उचित नहीं होता। तो 1 या 2 दिन के बेस पे आप ये डिक्लेयर करें कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है या खराब है, ये उचित नहीं है। फिर इसका सोल्यूशन क्या है, मैं ये भी नहीं कहूँगा स्टूडेंट्स को कि आप बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेडली अर्थात आंख बंद करके ट्रस्ट करें, ये भी ना करें, क्योंकि हाँ ये सच है, जरूरी नहीं है कि हर टीचर बहुत इंप्रेसिव हो, है ना। बहुत से लोग हैं हाँ खुद एक्सपर्ट नहीं है उतने, लेकिन फिर भी वो काम को करना शुरू कर देते हैं, तो जरूरी नहीं है। तो बहुत बच्चे हाँ धोखा भी खा जाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि धोखा खाएं। फिर इसका सोल्यूशन देखो 2 हैं। एक तो ज्वाइनिंग से पहले हमारा चैनल है यूट्यूब पे, जिसका हम हर बच्चे को लिंक देते हैं। मोर देन 450 वीडियोज आर देयर ऑन द चैनल। सबसे बड़ा सबूत तो वही है, हमारे बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, वो चैनल पे दिख जाएगा। फिर मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरा ही चैनल देखें, है ना। अगर मान लो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, तो आप उनका भी चैनल देखें, फिर आप कंपेयर करें, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा, और आपको जो उचित लगे, अच्छा लगे, पहले तो उसको ज्वाइन करें, है ना। दूसरा मेरे यहाँ पे ये है कि पूरे फीस जमा होती है, उसके बाद में 1 महीने का समय होता है अगली फीस जमा होने में, क्योंकि एक साथ नहीं लेते, हम 2 बार में लेते हैं। पूरे 29वें दिन तक अगर बच्चे को ये रहता है मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, है ना, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो वो हमें बता दे, इतना बोल दे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो हम उसकी पूरी फीस बिना कोई भी 1 भी रुपया डिडक्ट किए, बच्चे की कोई रिस्क तो नहीं है ना, हम 30 दिन तक पढ़ाएंगे, और अगर उसने ये कह दिया मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो पूरे 30 दिन के पैसे हम उसको वापस कर देंगे। तो अब मैं नहीं समझता कि फिर इसके बाद भी कोई एक रिस्क या कुछ हुआ उस बच्चे का, है ना।
सर जैसे कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट होती हैं जो कि ये कंपटीशन की तैयारी भी कराती हैं स्टडी के साथ साथ, तो सर आप भी उनको ये प्रोवाइड कराते हो, आप भी कंपटीशन की तैयारी कराते हो सर? जी हाँ, बिल्कुल। इंग्लिश लैंग्वेज के सिखाने पहले तो हम बेस मजबूत करवाते हैं, फिर उसके बाद में अगर वो किसी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि इंग्लिश एक ही होती है ना? चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन की अगर आप उसकी ग्रेट लर्निंग कर लें, तो जैसे एनडीए, एसएसबी, एसएससी, है ना? और आर्मी सेक्टर के भी लोग आते हैं यहाँ प्रमोशन के लिए, तो एसीसी का उनका होता है। तो इनकी हाँ, हम इन सबकी एक कॉमन पूरा हमारे पास में एजेंडा है, जो हम प्रिपरेशन करा के उनको तैयार कराते हैं। तो हाँ, कॉम्पिटिशन की लर्निंग हम करा देते हैं। सर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कराते हो तो उसका लास्ट रिजल्ट क्या आता है? उसका रिजल्ट ऐसा आता है, बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, कोई एयरफोर्स में, एनडीए में, है ना, और आर्मी सेक्टर में उनके प्रमोशन हुए हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बच्चे जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो आके बताते भी हैं। हाँ, पर हम एक काम नहीं करते, जैसे कुछ लोग करते हैं कि एडवर्टीजमेंट के लिए मान लो हमने उनका वो पिक ले लिया या कोई वीडियो बना लिया, है ना, तो इस तरह का ये प्रमोशन वाली एक्टिविटी हम नहीं करते हैं। हालांकि हमारे रिजल्ट कितने बेहतरीन रहे हैं वो हमें पता है और बच्चों को पता है। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं फिर वो अपने भाई बहन या चाचा ताऊ के लड़कों को यही रेफर करते हैं कि आप वहीं से अंग्रेजी सीखना। सर आप स्टूडेंट को क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराते हो जिससे कि आपके इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन ले? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी में बच्चे जब एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी यही एक्सपेक्टेशन भी होती हैं, है ना, और हम ये भी कहते हैं कि मतलब मथुरा में एक सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट है, तो जाहिर सी बात है कि किस बेस पे कहते हैं, है ना, तो वो ये है कि यहाँ पर एक तो बिल्कुल सारी जो लर्निंग होती है ना वो प्रैक्टिकल बहुत होती है, तो सिर्फ ऐसे नहीं थ्योरेटिकली हो, है ना, थ्योरेटिकल भी होती है, एक एक चीज़ समझाई जाती है बच्चे को, समझ में आने की गारंटी होती है, जैसा मैंने मेंशन किया मनी बैक गारंटी, है ना, और उसके अलावा मेरे यहाँ पे पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो जिसकी वजह से जो काम बच्चे का 3 महीने में हो रहा होगा ना वो 45 दिन में हो जाएगा। पूरी तरह रिवीजन होता है, रेपिटेशन होता है, और बाकी मेरा अपना बहुत एक्सपीरियंस रहा है लर्निंग में, तो बच्चे को टीचिंग में मैं वो सारा एक्सपीरियंस जो है उड़ेल देता हूँ, तो उससे बच्चों को बहुत बेनिफिट होता है। और यहाँ मतलब बच्चा जितना सोच के आता है ना उससे ज़्यादा सीखता है। दूसरी बात, हमने यहाँ पर मतलब एक होता है ना कि बच्चों को लर्निंग में कहाँ कहाँ और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो मुझे पता है क्योंकि मैं उनसे गुजरा हुआ हूँ, तो मैंने उन हर समस्याओं का यहाँ पे समाधान किया हुआ है। जैसे इंग्लिश भी सीख गया बच्चा, लेकिन मान लो बच्चे को किसी टॉपिक पर नॉलेज नहीं है, तो वो बोलेगा क्या? आप मेरे चैनल पे जाके देखना, 5th क्लास के बच्चे भी बड़े बड़े टॉपिक्स पे आधा आधा घंटा स्पीच देते हैं। मैं आपको भी शेयर करूंगा लिंक को, है ना, तो वो कैसे दे पा रहे हैं? अब 5th क्लास का मान लीजिए मैं अभी आप ही से बोलूं कि रिजर्वेशन पे आधा घंटा बोलो, तो चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, एक बार को आप हड़बड़ा जाओगे, है ना। तो लेकिन 5th क्लास का बच्चा, और आप तो बहुत बड़े हो फिर भी, है ना, तो लेकिन वो कैसे बोल पा रहा है? तो उसके बैकग्राउंड में उस पर वो मेहनत की गई है। तो ना सिर्फ इंग्लिश, हम लोग कम्युनिकेशन क्लास भी देते हैं जिसमें बच्चे को पूरी नॉलेज हम शेयर करते हैं। सर एक टीचर की खासियत क्या होती है? एक टीचर का क्या अनुभव होना चाहिए अपने स्टूडेंट के प्रति? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए, एबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो ये है कि वैसे तो बहुत चीज़ें हैं। एक तो टीचर के अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, है ना। एक दूसरा साइकोलॉजी को, बच्चे की साइकोलॉजी को समझ के जो टीच करे, है ना, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो अपना तरीका चेंज करे वो। इसके अलावा एक टीचर, देखो ऐसा होता है बच्चे जो हैं इनके अंदर सिंसेरिटी बहुत कम होती है, जो मेहनत और जो प्रेज होना चाहिए ना वो नहीं होता। तो दूसरे शब्दों में ये कह लो कि बच्चों को टीचर एक ऐसा होना चाहिए वो जबरदस्ती उनको पढ़ा दे और जबरदस्ती उनसे काम निकलवा ले। तो ये बच्चों का तो बेसिक टेंडेंसी है, आलस करेंगे, लापरवाही करेंगे, आज का काम कल पे टालेंगे, तो टीचर को थोड़ा उस केस में स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी। सर और ये होता है ना कि काफ़ी सारे बच्चे लोग सोचते हैं कि मुझे 0 लेवल से सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे, क्या आपके टीचर या आप उन्हें ये चीज़ प्रोवाइड कराते हो? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो यहाँ जब मैं टीच करता हूँ ना तो मैं खुद भी टीच करता हूँ। मैं ऐसे नहीं कि मैं प्रिंसिपल की तरह बैठ जाऊँ और टीचर्स से के हैंड ओवर कर दूँ कोचिंग को, है ना, तो मुझे वो सेंस है। तो मैं, जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना बच्चों का मैं असेसमेंट लेता हूँ, तो असेसमेंट लेने के बाद में उनकी जो कंडीशन है मैं वहीं से शुरू करता हूँ उनका, है ना। तो हाँ, अगर कोई बच्चा 0 से है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे मेहनती हो वो थोड़ा, और मेहनत का मतलब पत्थर नहीं तोड़ने, हाँ, उनको अपने अंदर डर नहीं लाना चाहिए।
इस तरह का। क्योंकि फिर देखो सीखने के बाद तो कॉन्फिडेंस आएगा ही, सीखने के बाद तो आएगा ही, लेकिन सीखने के पहले भी एक कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, नहीं तो वो शुरुआत ही नहीं करेगा, है ना। बहुत डरा हुआ बच्चा और शुरुआत नहीं करेगा तो अंत कहाँ से होगा। सर हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो कोई भी काम है वो करने से होता है, राइट। तो सबसे पहले तो एक आप ये ना सोचें ये इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये आने के लिए ही बनी है ना। कोई भी काम है वो होने के लिए बना है। तो आप अगर ये सोच रहे हो मुझे नहीं आएगी, तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो, है ना। क्योंकि आप दूसरों से अलग तो नहीं हो, कम तो नहीं हो, है ना। तो आप ये क्यों सोचते हो कि मतलब मुझे किसी नहीं, से कम नहीं समझना चाहिए। नहीं। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं आएगी, जब सबको आती है, कितनों को आ गई, हमें भी आ गई, है ना। हम भी ऐसे नहीं कि विरासत में सीखे हों। होता ना कि आपके घर में मम्मी पापा बोलते हैं ना, हम कभी इंग्लिश स्कूल में पढ़े थे, है ना, ये भी सच है, ठीक है। तो और उसके बाद भी हमने एमएनसीज में काम किया, वहां तक पहुंच गए, तो जाहिर सी बात है हम भी एक सबूत हैं कि इंग्लिश आती है, ना सिर्फ आती है, हम तो टीचर हैं अब इस समय। तो ऐसा नेगेटिव ख्याल अपने दिमाग में मतलब ना लाए वो, ये मैं कहना चाहूंगा उनको। कुछ कहना चाहूंगा इन दर्शकों को, जाहिर सी बात है, देखो जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके मन में हर कोई ये चाहेगा बेस्ट मिले और कम फीस में मिले। तो देखिए, लेकिन पता कैसे लगाओगे, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता, हर कोई ये कहेगा मैं बेस्ट हूँ। तो आप देखो ऐसा करो कि एक तो सभी इंस्टीट्यूट का चैनल पे जाओ, चैनल देखो, है ना, पहली बात ये है। दूसरा, यहाँ मनी बैक गारंटी मिलती है। तीसरा, मेरा नंबर मैं बोल के भी बता दे रहा हूँ आपको, मेरा नंबर है 8445166559। ओके, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे आप अपना नाम लिख के सेंड कर दो और इतना बोल दो, सर आई वांट टू लर्न इंग्लिश। अच्छा एक बात और, मान लीजिए आपके पास में समय की और पैसे की प्रॉब्लम है, एक फैसिलिटी और है मेरी ऑनलाइन, है ना। कम से कम 40% टीचिंग मैं आपकी घर बैठे ऑनलाइन करा दूंगा, जिसका कोई रुपया नहीं है। तो जिसमें ग्रामर की लर्निंग आपकी पूरी हो जाएगी और मैं एक्सरसाइज भी सेंड करूंगा आपको। तो ये घर बैठे आपकी ऑनलाइन लर्निंग कम से कम 40% हो जाएगी। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप बेसिक्स अपने घर पे ही क्लियर कर लोगे और इसके बाद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे, तो जाहिर सी बात है कम से कम 1-1.5 महीने का समय आपका बचेगा, है ना। तो ये भी, और उससे और ऑनलाइन जब आप देखोगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा दैट हाउ इज द टीचर एंड व्हाट इज द टीचिंग मेथडोलॉजी ऑफ द टीचर, है ना। तो वो आपको एक प्रूफ भी मिल जाएगा वहाँ पे। तो दोस्तों, आपको दीपक सर से जो भी प्रॉब्लम हो आपकी इंग्लिश से लेके या स्टडी में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, वो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। सर की कांटेक्ट डिटेल हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। जब आपको कोई भी इशू आए, आप सर से कांटेक्ट कीजिए, सर आपको सपोर्ट करेंगे। मैं नजमा सैयद, HBN न्यूज़ से फ्रॉम मथुरा।